बेसिक का क्लास देखिए बच्चों। फर्स्ट बेसिक आपने देखा होगा, उसमें मैंने कहा था कि साइन का रेसिप्रोकल कौन है। तो आपको याद होगा साइन का रेसिप्रोकल, आप समझेंगे। एक बार याद रखिए, साइन का रेसिप्रोकल समझते हैं। रेसिप्रोकल है कॉसेक। एक बार याद रख लीजिए, साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक है। दैट मीन्स साइन का रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1/cosec होगा। क्या होगा? 1/cosec। उसी तरह से अगर इसका उल्टा भी होता है, रिवर्स भी होता है, यानी ये हो गया कि cosec थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1/sin थीटा। तो ये बच्चों क्या है ना, रेसिप्रोकल है। तो एक वर्ड में आपको फॉर्मूला नहीं रखना है याद, आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कौन कौन सा होता है ये याद रख लीजिए। तो सिंपल से बात है, साइन का रेसिप्रोकल कौन है? कॉस। दूसरा यहां मैं लिख देता हूं, देखिए बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है। और देखिए ये साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। कॉस नहीं कॉसेक है। क्या है? कॉसेक है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल क्या है? तो कॉस का बच्चों सेक है रेसिप्रोकल। क्या है? सेक है रेसिप्रोकल। और टेन का कौन है रेसिप्रोकल बताइए? तो टेन का रेसिप्रोकल हमारा कॉट है। क्या है? कॉट है। यानी तीन बातें आपको पहले मन में याद रखना है, ठीक है। रेसिप्रोकल समझ में आ गया। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, जैस्मिन टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/cot थीटा। ये हमने पहले बता दिया था, ये सब क्या था मैंने बता दिया था। फिर अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसको कोरिलेट करके हम लोग याद रखेंगे कुछ फॉर्मूला को। वो क्या है इसको भी देख लीजिए बच्चों। मैंने कहा था साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, बट इसका एक नया रूप देखिए, साइन का रिलेशन है। किससे रिलेशन का बात करेंगे? दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। कौन रिलेशन? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। दैट मीन्स साइन का रिलेशन है कॉस से। समझ में आ गया? अब देखिए, रेसिप्रोकल है कॉसेक से, लेकिन रिलेशन है कॉस से। मतलब यही हुआ, प्यार किसी और से और शादी किसी और से। समझ में आ रहा है ना? यही कॉन्सेप्ट है इसका। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, पैर को ऊपर कर दो, ये हुआ रेसिप्रोकल। बट यहाँ पे रेसिप्रोकल क्या है बच्चों? जैसे 4 का रेसिप्रोकल 1/4, ये रेसिप्रोकल है। 4 का 1/4 रेसिप्रोकल है। लेकिन अगर मैं कहूं साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, दैट मीन्स साइन इक्वल टू 1/cos। सॉरी कॉस नहीं, कॉसेक, बार बार कॉस मन में आ रहा है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, तो 1/ क्या हो गया? कॉसेक हो गया। जैसे मैं कहा कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, दैट मीन्स कॉस इक्वल टू 1/sec। ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए अब मैं आपको कह रहा हूं कि साइन का रिलेशन कॉस से है, याद रखना है। साइन का रिलेशन किससे है? कॉस से है। उसी तरह से बच्चों साइन का खत्म हो गया। अब देखिए टेन का रिलेशन किससे है, ऐसे याद रखिए। टेन का रिलेशन किससे है? टेन का रिलेशन सेक से है। क्या है? टेन का रिलेशन सेक से है। अब ज्यादा मैं रिलेशन आपको नहीं बताऊंगा, बस 3 ही लाइन है, आपको 3 ही लाइन याद रखना है बच्चों। कॉट का रिलेशन है कॉसेक से। किससे है? कॉसेक से। बस ये 3 बातें आपको याद रखना है। साइन का रिलेशन किससे है? कॉस से। टेन का रिलेशन है सेक से। कॉट का रिलेशन है कॉसेक से। इतनी बातें देखिए, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं ना कि ये फॉर्मूला आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। अब चलिए, ये रिलेशन की बात थी, तो अब चलिए इसके साथ रिलेशन बनाते हैं। देखिए बच्चों, साइन का हमने कहा कि रिलेशन किससे है? तो कॉस से है। किससे है? कॉस से है। दैट मीन्स साइन का जो फॉर्मूला होगा ना, वो होगा 1 - cos² थीटा। समझ आ रहा है ना? 1 - cos का, हाँ, तो यही है रिलेशन, यही है। धीरे धीरे समझेंगे। साइन का जो फॉर्मूला हुआ, ये हुआ 1 - cos² थीटा। देखिए बच्चों, आप देखिए 1 कहां रहेगा, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। तो वही बात फिर हो गया, cos² थीटा का रिलेशन किससे है?
तो देखिए बच्चों, साइन का रिलेशन कॉस से, तो कॉस का रिलेशन साइन से, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो गड़बड़ है, तो बच्चों देखिए इधर अगर स्क्वायर है तो इधर भी क्या दे देना है, स्क्वायर दे देना है। अगर इधर स्क्वायर नहीं देंगे तो इधर क्या देना होगा, रूट देना होगा। तो फॉर्मूला याद हो गया। अब अभी जस्ट मैंने कहा, देखिए ये मैंने कहा 10, तो बच्चों 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए बच्चों पहले नंबर पे साइन आता था, आपको पता है क्या, बोलेंगे हाँ साइन पापा है और ये पहले नंबर पे आता था, तो साइन का क्या हो गया, देखिए साइन पहले नंबर पे तो पहले 1, साइन पहले तो पहले 1 और 10 याद कीजिए सबसे बाद में आया था। 10 क्या आया था रिलेशन में, सबसे बाद में आया था, इसलिए 10 में बाद में होगा 1 और 10 का रिलेशन किससे है, सेक से, तो सेक स्क्वायर थीटा और क्या -1। बोलो बोलो कोई दिक्कत है, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये याद रखना है। साइन पहले आया था तो पहले 1 बाद में माइनस, ठीक है ना, और 10 सबसे बाद में आया था, इसीलिए 10 में बाद में 1 पहले माइनस। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो बच्चों ये देखिए ये हो गया 10 का। अब यहां से मैं कहूंगा कि अगर आप कॉट का निकाल लो, कॉट का, तो बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए 10 और कॉट बाद में आया था, इसलिए कॉट का रिलेशन किससे है, कॉसेक से है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें भी बाद में क्या 1। बोलिए 4 फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं, 4 फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं, अभी फिर मैं याद कराऊंगा। देखिए बच्चों 6 ही फॉर्मूला है और यही आपको पसीना छुटाता है, आपको रुलाता है, आपको पागल बनाता है, इसीलिए मैंने इसको याद कराना है। अब देखिए बच्चों, अब आपके पास क्या बच गया, देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया। अब आपका बचा है सेक थीटा, क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा बचा है, और क्या बचा है बच्चों, और बचा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए हुआ कि नहीं, ये दो तो बचा है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला और कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो बच्चों देखिए सेक याद रखिए, 10 का रिलेशन किससे है, बोलिए याद कीजिए, 10 का रिलेशन किससे है, भूल गए, 10 का रिलेशन देखिए है सेक से, तो सेक का भी रिलेशन किससे होगा, 10 से। कोई दिक्कत है, तो चलिए मैं ये बता रहा हूं आपको कि सेक वाला में फॉर्मूला में क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। देखिए बच्चों 10 में ये देखिए टी कैसा लगता है आपको, टी कैसा लगता है आपको, बोलिए 10 में टी कैसा लगता है, कहेंगे कि सर टी जैसा लगता है, बोलेंगे बड़ा बेवकूफ बच्चा है, 10 जो है ना वो प्लस जैसा लगता है, 10 कैसा लगता है, प्लस जैसा लगता है, इसीलिए 10 जिस फॉर्मूला में हो वहां प्लस दे दियो। मजा आ गया। देखिए 2 जगह माइनस था इधर सब में, लेकिन 10 में प्लस होता है और 1 को तो कहीं भी पहले भी या बाद में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए बच्चों कॉट का रिलेशन किससे है, कॉसेक से है, तो बच्चों कॉसेक में भी देखिए कॉट वाला क्या है, टी है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा प्लस के चलते टी वाला में, यानी 10 और कॉट दोनों में टी है, इसीलिए टी वाले में क्या करना है आपको, प्लस करना है, टी वाले में क्या करना है, प्लस करना है, बस काम खत्म हो गया। चलिए एक बार मैं ओवरऑल एनालिसिस करके आपको रिकैप कराता हूं। देखिए बच्चों आप मेरा पूरा कहानी को एक बार माइंड में याद रखिए, माइंड से उसको डिलीट मत कीजिए। देखिए बच्चों अंकित कुमार कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बच्चों ये बात आप सभी जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं, और अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर करते हैं तो बस आपके पास 2 ही फॉर्मूला निकल के आता है, बाकी फॉर्मूला आपको नहीं आता है।
समझ में आ रहा है ना। इसीलिए आप उस मेथड को भूल जाइए, ट्रेडिशनल मेथड नहीं चलेगा, यह मॉडर्न वे ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न वे चलेगा। देखिए बच्चों, मैं सिंपल सा बात आपको ये बताता हूं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब मन में याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो अभी बस एक बात याद रखिए, साइन का रिलेशन किससे, साइन का रिलेशन कॉस से, बस भूल जाओ, साइन का रिलेशन कॉस से, साइन का रिलेशन कॉस से, साइन का रिलेशन कॉस से। साइन पहले आता है इसीलिए पहले 1 और कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो, टू द पॉइंट याद होगा, टू द पॉइंट याद होगा, बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन से रिलेशन है कॉस का, इसीलिए इसका भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोले 2 फॉर्मूला याद हो गया, बोले हो गया कि नहीं हो गया, काम खत्म हो गया। देखिए बच्चों, टेन का रिलेशन, अब फिर से आप एक बार याद रखिए, टेन का रिलेशन, टेन का रिलेशन किससे हमने बताया, सेक से, याद कर लो, टेन का रिलेशन सेक से, टेन का रिलेशन सेक से, टेन का रिलेशन सेक से, टेन का रिलेशन किससे, सेक से, सेक से, सेक से, ठीक है। तो टेन का रिलेशन सेक से, और टेन सबसे बाद में आता है, मन में याद रखो, टेन सबसे बाद में आता है, इसलिए टेन वाला में सेक का रिलेशन और बाद में आता है, इसलिए बाद में -1, बाद में माइनस। साइन पहले आता है इसलिए साइन में पहले 1, टेन बाद में आता है इसलिए बाद में -1, बिल्कुल। अब 10 हो गया, अब कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का रिलेशन किससे, कॉसेक से, सी का रिलेशन सी से, कॉट का रिलेशन कॉसेक से, किससे, कॉट का रिलेशन कॉसेक से, कॉट का रिलेशन कॉसेक से, कॉसेक से, दैट मीन्स ये भी बाद में आता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। बोले 4 फॉर्मूला आपको याद हो गया, 4 फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। अब चलिए बच्चों, हमने कहा 10 का रिलेशन किससे, सेक से, भूल जाते हैं, 10 का रिलेशन किससे, सेक से, तो 10 का रिलेशन सेक से, तो सेक का रिलेशन 10 से, 10 से। अब देखिए, सेक का फॉर्मूला में 10 होगा और टी में जो है वो टी प्लस जैसा लगता है, इसीलिए टी वाला में प्लस होगा, दैट मीन्स डाउन होगा। कोई दिक्कत है, सेक हो गया। और बच्चों, सेक के बाद अब क्या बच गया, कॉसेक बच गया, तो कॉसेक देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉसेक का रिलेशन भी कॉट से है, किससे है, कॉट से है, भूल जाते हैं बार बार। तो कॉट में देखिए 1 प्लस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी टी है, तो इसमें भी टी होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। और अब आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे, चैलेंज है, भूल के दिखाओ, चैलेंज क्या है, भूल के दिखाओ, भूल के दिखाओ। एक बार बोला जाए कि आपको क्या फॉर्मूला याद हो गया, अगर याद नहीं हुआ तो चोर सिपाही पुलिस खेलते हो ना, इतने बड़े बड़े स्ट्रिप पेज का काटो, पन्ना का पेज का इतना चौड़ा चौड़ा स्टिकर बनाओ, जिस तरह होम्योपैथी का दवाई लिखते हैं, एक स्टिकर में एक फॉर्मूला लिख के उसे चिपा जाओ है ना, चिपा जाओ। कैसे, आपको एक स्टिकर, एक पेज पे तो याद ही नहीं करना है, और एक ही जगह आपको लिखना भी नहीं है, क्योंकि आपकी आदतें ना खराब हो चुकी है। वो क्या है ना कि आप किसी भी चीज को पढ़ते हो ना, तो वो दूसरे पे डिपेंड कराते हो, इसमें माइनस हुआ तो इसीलिए इसमें प्लस होगा। ये डिपेंडेंट वाली बुरी बात है, डिपेंडेंट वाली बुरी बात है, बिल्कुल। ये डिपेंडेंट आपको नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंट ऑल फॉर्मूला को क्या करना है, मेमोराइज करना है। यही है हमारा मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। शुरू करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंगल। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल क्या है उसको जानिए बच्चों। तो ये 0 डिग्री जो है ये स्टैंडर्ड एंगल है, ओके। उसके बाद जो है हमारा वो 30 डिग्री है, ये स्टैंडर्ड एंगल है। 45 जो है दैट इज स्टैंडर्ड एंगल है, और फिर 60 डिग्री है वो स्टैंडर्ड एंगल है, और 90 डिग्री भी हमारा क्या है, स्टैंडर्ड एंगल है। और बाकी जितने भी हैं वो सारे जो होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि हमने आपको समझाया था कि साइन जो है बच्चों वो फर्स्ट नंबर पे आता है, समझेंगे, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। साइन जो है वो फर्स्ट नंबर में आता है, कॉस जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, और टेन जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। बोले इतनी बातें आपको अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों,
सबसे पहले आप इतना नंबर, कितना नंबर आप एक याद रखिए 0 रख लिए, दूसरा याद रखिए 1/√2 याद रख लिए, तीसरा रखिए 1/2 याद हो गया, चौथा रखिए √3/2 और पांचवा रखिए 1। इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है? आप याद रखिए, पहले माइंड में मेमोराइज कीजिए। आपको याद रखना है 0, याद कीजिए दुनिया में क्या होता है? 0 होता है। जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे होते हैं तो आप ये याद रखिए कि सबसे पहले क्या होगा, कोई दुनिया में नंबर होगा तो वो होगा 0, याद रखते चलिए। फिर उसके बाद आपको याद रखना है 1/√2, याद रखिए नंबर क्या होते हैं 1/√2। तीसरा नंबर में आपको याद रखना है 1/2, याद रखिए। तीसरा नंबर में आपको क्या याद रखना है 1/2। चौथे नंबर में आपको क्या याद रखना है √3/2। √3/2 के बाद आपको क्या याद रखना है 1। इतनी बातें अगर आप याद रख पाते हैं तो आपको वैल्यू इजी वे में याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको ये बताता हूं। देखिए अगर आपको कह दे साइन 0 डिग्री इक्वल टू, तो देखिए साइन से स्टार्ट होता है और 0 से स्टार्ट होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, याद हो गया होगा, क्योंकि साइन से स्टार्ट होता है और ये हमने कहा 0 से अगर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, तो याद हो गया होगा आपको साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या वैल्यू होता है 0। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी पहला वैल्यू आपको ये याद हो गया साइन 0 0, साइन 0 0, मैं हूं हीरो, साइन 0 0, साइन 0 0 0 0 साइन, समझ में आ गया? तो इतनी बातें आपको याद होगी। अब देखिए साइन 0 को जब हमने याद कर लिया तब क्या हो गया उसको देखिए, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, मैं आपको बस कह दिए देता हूं। देखिए अब ये साइन हो गया, आपको जो स्कूल में बताया गया है ना ये वाला फालतूएस्ट मेथड कि पहले आपको 0 1 2 3 और 4 लिख लेना है, इसको बाय करना है और इसको बाय करना है, फिर इस पे रूट चढ़ाना है ना, फिर इसको कटाना है। ये क्या है? ये फालतूएस्ट मेथड है। क्या है बच्चों? ये फालतूएस्ट मेथड है। मैं तो कहूंगा ये ना करो, ये ना करो। ये सब है हमारा 3rd ग्रेड का कोई भी कॉन्सेप्ट, तो इसको कभी नहीं याद रखना है। ये जमाना चला गया, ये जमाना चला गया और अब मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग में जो आपको सीखना है वो मैं जो सिखाऊंगा वो याद करना है। बच्चों आप याद रखिए साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, मन में बिठाइए। देखिए ये हमारा ऑड है, क्या है ये? ऑड है। ये क्या है बच्चों? ऑड है। और ऑड इसमें देखिए आपको देखने में क्या ऑड लग रहा है, तो ये √3/2 सबसे हार्ड लग रहा है। √3/2 क्या लग रहा है आपको? हार्ड लग रहा है, यानी इसका लेवल बड़ा है। याद रखिए इसका लेवल क्या है? बड़ा है। और ये जो है ना बच्चों 1/√2 रूट से आपको हार्ड लगता है, इसीलिए ये क्या हो गया? हमारा ऑड हो गया। क्या हो गया बच्चों? 1/√2 हमारा ऑड हो गया। यानी देखिए ये ऑड नंबर है 45 डिग्री में। देखिए ये 0 भी इवन, 30 डिग्री इवन, 60 भी इवन और 19 भी इवन, एक ही ऑड है, यानी ऑड का वैल्यू ऑड होता है, दैट इज 1/√2 होता है। बोले ये याद हो गया? देखिए हमने अभी जो समझाया, जब आप लाइव क्लास के बाद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको मेरा सारा बात याद आ जाएगा, इसीलिए आप इसको समझेंगे। तो ऑड का वैल्यू ऑड होता है, इसलिए साइन 45 डिग्री का भी क्या होता है? 1/√2 होता है। बच्चों आप कहेंगे कि साइन के बाद आपको क्या याद रखना है? कॉस का, तो कॉस 45 डिग्री का भी क्या होता है? इसका भी होता है 1/√2, बिकॉज ये भी क्या है? ऑड है।
बोले कोई दिक्कत है? बोलेंगे सर नहीं दिक्कत है। तो आपको समझ में आ गया? यानी बच्चों आप याद रख लीजिए, क्या याद रखना है कि साइन 45 डिग्री का ऑड है वैल्यू, और ऑड मतलब 1/√2, तो cos 45 का भी क्या वैल्यू होगा? 1/√2, क्योंकि साइन के बाद जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? क्या रखना है बोलिए? तो आपको रखना है कॉस याद। तो इतनी बातें आपको याद हो गई, यानी 45 डिग्री का खेला हो गया खत्म, और ये इस ऑड का भी काम हो गया खत्म। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलेंगे नहीं सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं आप क्या पढ़ाएंगे। तो अब हमारे पास बच गया साइन 30 डिग्री, और बच गया हमारे पास साइन 60 डिग्री, क्योंकि 0 हमने पढ़ लिया, 45 हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास बचल का है 30 डिग्री और 60 डिग्री बचल है। तो 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री। बच्चों इस दोनों में बड़ा और छोटा आप समझ सकते हैं कौन है? तो आप कहेंगे कि सर ये तो 1 का भी टुकड़ा है, यानी ये छोटा है, या फिर ये सिंपल है और ये हार्ड है, यानी ये बड़ा है ना? ये समझ में आ गया? √3/2 बड़ा है। कैसे है ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो बच्चों छोटका को छोटका दे दो, बड़का को बड़का दे दो, कोई दिक्कत है? छोटे को छोटा और बड़े को बड़ा दे दो। दैट मीन्स क्या हो गया बच्चों? 30 डिग्री छोटा है इसीलिए 1/2 दे दीजिए, और अगर 60 डिग्री बड़ा है तो बड़ा वाला क्या दे दीजिए? √3/2 दे दीजिए। तो ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को कि आप क्या करेंगे, ये पहले 4-5 वैल्यू याद रख लीजिए। कौन सा वैल्यू? 0 याद हो गया, 1/√2 याद हो गया, 1/2 याद हो गया, √3/2 याद हो गया, और अंतिम में 1 याद हो गया। तो बच्चों अब हमारे पास दो ही वैल्यू बचा है, वो है 1/2 और √3/2। तो छोटा वाला में छोटा दे दो, भारी वाला हार्ड वाला में 60 को दे दो, काम हो गया खत्म। अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं, देखिए हमने आपको समझाया साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 बिकॉज ऑड में ऑड, और 60 डिग्री हार्ड दैट मींस 3/2, और 90 का क्या होता है? तो 0 से 1 तक जाता है, यानी ये हो गया 1। तो एक फॉर्मूला का सारा वैल्यू आपको क्या हो गया? याद हो गया। बोले याद हो गया क्या? तो बोलेंगे हाँ सर याद हो गया। चलिए अब हम लोग cos थीटा को याद करेंगे, cos थीटा को। ऑलराइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑलराइट है, मजा आ रहा है हमको। अब आप देखिए धीमे धीमे देखिए, आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं आज से। देखिए बच्चों हमने कहा कि साइन और cos का ऑड लेना है, यानी cos 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा? 1/2 होगा, सॉरी √2 होगा। ये हो गया। अब देखो क्या करना है, देखो साइन से इसका दुश्मनी है, यानी अगर साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो उल्टा करेगा, वो कहेगा नहीं हम 60 हैं, यानी अगर साइन कहेगा हम 30 हैं तो cos बोलेगा नहीं हम 60 हैं। दो बातें होगी हमेशा, जैसे ही साइन कहेगा हम 30 हैं तो cos कहेगा हम 60 हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमेशा। दैट मीन्स बच्चों साइन 30 का जो वैल्यू होता है ये बोलेगा ना ना एकदम ना, हमारा 60 है, तो चलो 60 का वैल्यू आपको याद है? बोलेंगे हाँ सर √3/2 याद है। बस यही लॉजिक याद रखना है। जब भी साइन कहेगा हम 30 हैं, cos बोलेगा नहीं हम 60 हैं, तो बोलेंगे ठीक है जाओ जिद्दी बच्चा कहीं का। तो क्या करेंगे, साइन 30 का जो वैल्यू होगा तो cos तो कहता है 30 मतलब मेरा 60, तो यहाँ हो गया 60, याद हो गया होगा। फिर यहाँ भी दुश्मनी, और जब साइन कहेगा कि मेरा 60 है, बोलेगा कि कसवा नहीं मेरा 30 है, तो 30 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए। तो ये बातें हो गई अलग से। अब बच्चों इसमें देखिए 0 डिग्री में 90 डिग्री से पंगा होता है। 0 का किससे पंगा होता है? 90 से। फिर साइन और कोस में सास पुतहु जैसा झगड़ा होगा। कैसा झगड़ा होगा? सास पुतहु जैसा। तो साइन कहेगा हम 0 हैं, तो कोस कहेगा नहीं हम 1 है। क्या है? 1 है।
यही झगड़ा हुआ, 0 और 1 में झगड़ा होगा। साइन कहेगा हम 0 है तो कॉस कहेगा नहीं हम 1 है। तो 0 जहां होता है 0 डिग्री का, ये कहेगा 1 है। तो फिर अगर साइन कहेगा 90 है तो कहेगा नहीं हम 0 है, तो क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको याद हो गया होगा, मजे में आपको याद हो गया होगा। तो टेन थीटा के लिए ना बस 3 बातें याद रखो, टेन थीटा और कॉट थीटा, यानी जिसमें टी हो तो कॉट में भी टी है और टेन में भी टी है। जिसमें टी हो ना उसके लिए टी से 3 होना, टी से 3 होना, दैट मीन्स ये क्या है 3। तो बच्चों आपको 3 वैल्यू याद रखना है। पहला याद रखना है √3 और दूसरा याद रखना है 1 और तीसरा याद रखना है 1/√3। बोले ये बात समझ में आ गया। अब बच्चों देखो ये तो रूट वाला है यानी ये हार्ड है, ये भी रूट वाला हार्ड है, तो ये है ऑड, दैट मीन्स 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ऑड, दैट मीन्स 1 हो गया। चलिए अब बच्चों देखिए इस दोनों में आप देखिए कौन बड़ा है। आप इस दोनों में देखिए बच्चों ये क्या है √3 है, √3 का मतलब ये √4 के आसपास है यानी 1.73 इसका वैल्यू होता है। और ये देखिए ये तो 1 का भी टुकड़ा हो गया यानी ये तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग हो गया। तो बच्चों अब आप देखिए इस दो इसका तो वैल्यू कम खत्म हो गया। ये देखिए ये √3 है और ये 1/√3 है, तो छोटा कौन है आप यही डिसाइड कीजिए कि स्मॉलर वैल्यू कौन है। तो आप कहेंगे कि सर ये स्मॉलर है, एकदम याद रखो ये क्या है स्मॉलर है और ये क्या है बच्चों ग्रेटर है। तो बस काम खत्म हो गया। स्मॉलर को स्मॉलर यानी 30 डिग्री में डाल दो, ग्रेटर को ग्रेटर यानी 60 में डाल दो, 45 में तो हमने डाल ही दिया था, दैट मींस खत्म हो गया बच्चों। इसका वैल्यू होता है 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। क्या होता है √3 होता है, क्या होता है √3 होता है। तो बोलिए मजा आया कि नहीं आया, बोलिए मजा आया कि नहीं आया। तो बच्चों साइन 0 0 जिस तरह होता था 10 का भी 0 होता है और दूसरे जगह इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। बोले कोई दिक्कत है आप एक बार मेमोराइज कीजिए हमारे साथ, मैं स्टाइल में बैठता हूँ खड़ा रहता हूँ। देखिए बच्चों हमने आपको कहा क्या कहा पता है, हमने आपको कहा कि बच्चों 10 यानी टी वाला, कॉट यानी टी वाला, तो पहले 10 को याद करो, ये सीधा वाला बात। तो बच्चों 10 में ऑड दैट मींस 45 डिग्री और 10 में 3 वैल्यू √3 1/√3 और 1, तो ऑड वाले को ऑड दे दो यानी 45 वाले को 1 दे दो। तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1, याद हो गया। बोलेंगे यस सर। अब दूसरी बात क्या है, आपके पास 2 वैल्यू है, वो है √3 और 1/√3। आप पहले डिसाइड करो कि √3 बड़ा है या 1/√3। आप कहेंगे कि सर थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैंने समझा दिया, आप फिर से रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। लेकिन दोनों में छोटा और बड़ा कौन है पता है, 1/√3 है ना वो छोटा है और √3 क्या है वो बड़ा है। तो √3 वाला बड़का को दे दो, तो बड़का कौन है 60 डिग्री, दैट मींस 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। 10 60 डिग्री का क्या होता है वैल्यू √3 होता है। और छोटका में छोटका दे दो यानी 1/√3 किसको दे दो, छोटका को दे दो, तो काम हो गया खत्म, बढ़िया हो गया भछम। अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूं। देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर 0 और 1/2 और ये हो गया हमारा क्या √3/2 और ये हो गया 1। इतनी बातें आप जान गए। तो हमने कहा था आपको कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो कॉसेक होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे है तो इसको ऐसे करके पलट दो, है ना। पलट दो मतलब क्या हो गया कि पलटना कैसे है, आपको ऐसे पलटना है कि डिनोमिनेटर को ऊपर कर देना है, न्यूमरेटर को नीचे कर देना है, दैट मींस बस पलट दो। तो देखिए बच्चों 0 को जब आप पलटेंगे तो 0 को ऐसे लिखते हैं और इसको पलटेंगे तो 1/0 और नीचे तो 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर, इसलिए ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है अनडिफाइंड।
खत्म हो गया कहानी। 1/2 को जब आप पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा, इसको जब आप इस तरह से चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा, और 1 को पलट के क्या करेंगे, ये 1 ही रह जाएगा। बोले कोई दिक्कत है? तो ये याद नहीं करना है, कौशिक याद नहीं करना है। आप साइन को जब याद कर लेंगे तो कौशिक आपको अपने मन से उसको ऐसे करके गिरगिट जैसा से पलट देंगे, है ना, ऐसे पलट देंगे, ऐसे पलट देंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कौशिक याद नहीं करनी है, बस उसको मन में मेमोराइज करना, क्या है, मेमोराइज करना है। तो ये मैं मिला दे रहा हूं। अब चलिए, अब उसके बाद हमने आपको कॉस समझाया था, तो कॉस का वैल्यू आपको पता है 1 और फिर √3/2 और फिर ये तो 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। तो बच्चों फिर जब कॉस का उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। तो बोलिए 1 को जब पलटेंगे तो 1, इसको जब पलटेंगे तो √2/√3, इसका रूट ये 2 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो बच्चों फिर अगर आपको कॉस याद है तो ये अपने मन में बीत करके क्या कर देना है, उसको पलट देना है। तो कॉस अगर आपको याद है तो आप सेक अपने मन से 2 सेकंड में उसको पलटेंगे। अगर आपको पलटने में दिक्कत है तो आप एक तो बुलडोजर लेके जाइएगा, ऐसे पलट दीजिएगा फटाक से, है ना, तो याद हो जाएगा। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, अभी अपना ऐड भी चला है, पलट दो, है ना, आप भी सब चीज पलट देंगे, है ना, ये भी आपको याद हो गया होगा, आपको ये भी क्या हो गया होगा, याद। अब 10 की बारी है, 10 की बारी है, 10 की बारी है, लास्ट 10 की नहीं, 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3, ये क्या हो जाएगा बच्चों 1, ये क्या हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। ये हो गया। अब देखिए कॉट भी ना इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी पलटा पलटी वाला होता है। ये हो गया, देखिए 1 को पलटेंगे तो कुछ नहीं होएगा, इसको देखेंगे तो √3 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा। ये 1 हो रहा है, ये गड़बड़ हो गया, ये 1 नहीं था, ये 0 था, तो ये 0 था ना, 10 0, सॉरी बच्चों। और ये यहां से क्या था, ये था ठीक है, ये अनडिफाइंड हो गया, ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया, बस सिंपल। इसके नीचे 1 था, इसको कर दिए, और यहां हो गया क्या हमारे पास 0। तो काम हो गया पूरा, बेसिक खत्म। सॉरी स्टैंडर्ड एंगल का सारा वैल्यू आपको याद हो गया होगा। आप क्या करेंगे ना, एग्जाम इसको वैल्यू याद कैसे करेंगे मैं आपको बोलता हूँ। चोर सिपाही पुलिस खेले होंगे आप इस तरह से चीट बना बना के, चोर सिपाही पुलिस खेले हैं इस तरह से, एक में चोर होते थे, एक में पुलिस होते थे, एक में सिपाही होते थे, बहुत कुछ होते थे। तो आप 6 चीट बनाएंगे, 6 चीट क्या बनाएंगे, 6 तो ऐसे करके बॉक्स बनाएंगे, और इस तरह से बहुत सारा बनाएंगे। एक में साइन 30 डिग्री लिख लेंगे, इसमें कॉस 45 डिग्री लिख लेंगे, इसमें टेन 90 डिग्री लिख लेंगे, इस तरह से सबको लिख लेंगे। और जो आपके पास चीट आएगा उसमें उसका वैल्यू लिख के 2 घंटा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये मेरा वादा है, नहीं दावा है। क्या है बच्चों, अगर आपके पास एनी 2 साइड्स गिवन हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड को फाइंड कर सकते हैं। थर्ड साइड को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बट अब यहाँ प्रॉब्लम ये होने लगा था, पाइथागोरस बाबू ने ये नहीं बताया है ना कि अगर बच्चों हमारे पास एक ही साइड गिवन हो, समझेंगे, अगर आपको P भी दिया हो और B नहीं हो पता और H भी नहीं हो पता, सिर्फ एक साइड पता हो और आपको 2 साइड फाइंड करने के लिए कह दे, तब आपका यहाँ पाइथागोरस नहीं लगेगा। क्या होगा, पाइथागोरस नहीं लगेगा। तब एक उपाय ढूंढा गया जिसमें बताया गया कि एनी 1 साइड आपके पास हो, एनी 1 साइड आपके हो और उसके साथ n एंगल हो। क्या हो बच्चों, n एंगल हो। तब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करना शुरू किए। यानी जब आपके पास कोई एक साइड दिया हुआ हो और उसके साथ एक एंगल का होना बहुत ही जरूरी है। एक एंगल का मतलब राइट एंगल तो होगा ही होगा, उसके साथ या तो ये एंगल होगा या तो ये एंगल होगा। बच्चों इस एंगल का नेमिंग अगर करना हो तो आप जनरली थीटा करेंगे। क्या करेंगे, जो एंगल दिया हुआ हो उसको जनरली थीटा कहेंगे। बट इसको थीटा, फाई, साई, कैपिटल A,
बी सी, आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं। और इसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी आया वो है हमारे पास साइन। बच्चों SINE, साइन में ई को रिमूव करके शॉर्ट में साइन लगाया गया और साइन के साथ एंगल को चिपकाया गया विदाउट फेविकॉल। समझ में आ रहा है ना, ये चिपकाया गया। आप ये इसको नहीं समझेंगे कि साइन में थीटा इंटू है, जबकि ऐसा नहीं होता है। सिर्फ ये इसके साथ बैठा है, इसके साथ चिपका हुआ नहीं है, इसके साथ इंटू भी नहीं है। उसी तरह से बच्चों साइन के बाद जो हमारे पास आया वो कोसाइन आया और उसको हम लोग शॉर्ट में कॉस थीटा कहते हैं। फिर टेंजेंट आया जिसको शॉर्ट में टेन थीटा कहते हैं। आप इसका फुल फॉर्म बुक में देख सकते हैं। अगर आप दासगुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पेज नंबर T3 में इसका फुल फॉर्म मिल जाएगा। किसमें मिलेगा बच्चों? पेज नंबर T3 में मिल जाएगा। तो हमारे पास साइन, कॉस और टेन आया, जिससे हम लोग एंगल के मदद से हम लोग कोई भी साइड को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट इसी तरह से शॉर्ट में अगर आपको समझना है तो बस इतने ही है कि आपको साइड और एक एंगल का रिलेशन किससे फाइंड कर सकते हैं, वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। और उसमें साइन, कॉस, टेन ये मेन तीन होते हैं और इसका तीन अपोजिट होता है, दैट इज रेसिप्रोकल होता है। और वो क्या है बच्चों? तो साइन का होता है कॉसेक, समझेंगे? साइन का क्या होता है? कॉसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। यानी मैं ये कहूंगा कि बच्चों ये इसका क्या है, तो बोलेंगे रेसिप्रोकल है सर। क्या है? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब समझते हैं, ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है ना। अगर हम कहेंगे कि कॉस रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स कॉसेक थीटा अगर रेसिप्रोकल है किसका? इसका, दैट मीन्स यहाँ कहेंगे कि ये है इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स इसको जब 1/sin कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो बोलिए अगर सेक थीटा रेसिप्रोकल है कॉस का तो क्या हो जाएगा बच्चों? सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। बोलिए 1/cos थीटा। उसी तरह से टेन थीटा क्या है? रेसिप्रोकल है किसका? कॉट थीटा का। तो इस तरह से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? एक टेबल में ये, दूसरे टेबल में ये, और ऐसे करके रेसिप्रोकल डाल देंगे। यानी मैं ये कहूंगा कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec थीटा। उस तरह से cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sec थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cot थीटा। तो इतनी बातें हमने पहले रिलेशन में 6 बातें जाना। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 1 2 3 4 5 6। पहले इसको रट्टा मार लीजिए। अब हम लोग जानेंगे रेशियो को। किसको जानेंगे बच्चों? रेशियो को जानेंगे। तो मैं इसे मिटा दिए देता हूँ। साइन थीटा सबसे पहले आया, इसका मतलब साइन को देखिए बच्चों, अगर आपको क्वालिटी ठीक ठाक नहीं समझ में आ रहा है ना, वीडियो क्वालिटी अगर ब्लर हो रहा है तो इग्नोर करो ना, मेरे भावनाओं को समझ के समझो, पढ़ो, लिखो, कुछ भी करो। और नहीं तो फिर मेरा आवाज सुनो, आवाज मेरी स्वीटनेस है, मीठा मीठा रस टपकता है, बिकॉज आई एम रस सर, यानी RAS रस, दैट मीन्स उसमें रस टपकता है। तो मेरी वॉइस पे ही ध्यान दो ना, वीडियो क्वालिटी बाद में देख लेना, समझ ना। चलिए आइए, साइन थीटा इक्वल टू, तो मैं अभी कह रहा था, देखिए साइन जो है ना बच्चों, ये क्या है? हमारे पास साइड कौन कौन है? पहले इसको पकड़ के रखिए। P है, दैट इज परपेंडिकुलर, B है, दैट इज बेस, H है, दैट इज हाइपोटेनस। B और H हमारे पास 3 साइड है। अब देखिए बच्चों, रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जानना है, यानी साइड का रिलेशन जानना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? रेशियो
P बाय एच। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाय एच, यानी P बाय एच। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो साइन 1 नंबर पे आता है बच्चों, और 1 नंबर यानी घर में 1 नंबर पे कौन होते हैं? से पापा, एच से हैं, यानी हम ये कहेंगे बच्चों साइन थीटा पापा है। बस याद हो गया आपको साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा क्या है बच्चों? पापा है, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? पापा मतलब P और H मतलब है, तो P बाय एच दैट इज साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया। आप पहले इसको याद कीजिए, साइन थीटा कौन है? पापा है, दैट मीन्स P से पापा और H से है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? P बाय एच। खत्म हो गया कहानी। दूसरा हमने बताया था cos थीटा, बोलिए बताए थे कि नहीं? तो बोलेंगे हाँ सर cos थीटा बताए थे। तो हाँ बच्चों cos थीटा जो है ना, वो cos थीटा कौन है? तो बोलेंगे कि cos थीटा बड़े पापा हैं, यानी B से बड़े पापा। कौन है बच्चों ये? बड़े पापा, और H से हैं, तो cos थीटा कौन है? बड़े पापा है। cos थीटा इक्वल टू B बाय एच, क्योंकि cos 2 नंबर पे आता है, पापा के बाद बड़े पापा का नंबर आता है। आपके घर में कितने लोग हैं? पापा हैं और बड़े पापा हैं, और कोई नहीं है, तो यानी tan थीटा का रेशियो होता है पापा अपॉन बड़े पापा। रेशियो है साइन कॉस और tan का, किसके में रिलेशन है? तो तीनों साइड के बीच में रिलेशन है। ओके बच्चों, आपके भेजे में घुस गया है। कोसेक थीटा क्या साइन का रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल का मतलब हुआ, देखिए ये पेन का टिप ऊपर, यही है रेसिप्रोकल का फॉर्मूला। कॉस का होता है रिलेशन किससे? रेसिप्रोकल सेक होता है, दैट मींस ये h ऊपर और b नीचे। tan का रेसिप्रोकल कॉट में होता है, तो कॉट हो गया b ऊपर p नीचे। तो ये हमारे पास टाइप 1 का फॉर्मूला है बच्चों। टाइप 1 में रिलेशन दोनों तीनों साइड का यही होता है, और ये हो गया बेसिक फॉर्मूला, और आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। थीटा दिया हुआ हो, यानी जो एंगल आपको दिया हुआ हो वही एंगल उसका क्या होता है? एंगल के अपोजिट वाले साइड को पर्टिकुलर कहते हैं। ऐसा नहीं आप समझेंगे कि परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन रहे और वही परपेंडिकुलर होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। आप क्या कहेंगे कि जो परपेंडिकुलर इस तरह से है, यानी वर्टिकल लाइन को ही P कहेंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? आपको क्या करना है? थीटा के सामने वाला P, और ये तो हमेशा H, 90 डिग्री के सामने वाला H, और थीटा के सामने वाला P, और ये हो गया P, तो एक जो बच गया वो हमेशा B। अगर बच्चों इसी फिगर में मैं आपको बताऊं कि अगर बच्चों ये थीटा है तब क्या होगा बताइए? यानी ये एंगल नहीं पता और यहाँ ये एंगल थीटा दे दिया, तब क्या होगा? तो बच्चों थीटा के सामने वाला, ये देखिए ये बेस लग रहा था लेकिन ये बेस नहीं है, ये होगा P, और ये तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाला H ही होता है, तो ये P हो गया, तो जो बच गया वो ही होगा B। वो ऐसे हो वर्टिकल या ऐसे हो हॉरिजॉन्टल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो PBH को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को अगले वीडियो में देखेंगे। इसका बेसिक इतना ही।